हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सिमिलर क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्रैक 12 सीरीज़ चल रही थी और हम लोगों ने इस क्लास से पहले मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लिया था। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे सांद्रता के साथ मोलर चालकता, चालकता या तुल्यांकी चालकता, इनमें कैसे परिवर्तन होता है। और इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम, जिसको क्या बोलेंगे, कोलराउस का नियम। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो चलिए, मैं राहुल कुमार मोस्ट वेलकम करता हूँ आपके क्रैक 12 सीरीज़ में। तो चलिए, बिना ज़्यादा बात किए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में जाना था, साथ ही साथ हमने चालकता के बारे में भी जाना था कि चालकता क्या होती है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे, हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ सब लोग, सांद्रता के साथ सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, यानी अगर आप सांद्रता घटाओ या बढ़ाओगे तो चालकत्व में क्या परिवर्तन आने वाला है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्लास में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ताकि कल के बोर्ड एग्ज़ाम में उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है ना। तो जितना मुझसे हो सकता है मैंने प्रयास किया है आपको कवर करने का, आगे भी प्रयास करता रहूँगा। चलिए, तो सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होने वाला है चालकत्व में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे चालकता में, ठीक है ना। सबसे पहला जो बात करेंगे वो बात करेंगे चालकता पर सांद्रता या तनुता का प्रभाव, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं, चालकता पर सांद्रता या तनुता का प्रभाव। ध्यान रखेंगे यहाँ सांद्रता और तनुता, ठीक है ना, यहाँ जो सांद्रता और तनुता है इनका दोनों का मीनिंग यहाँ पर एक निकलने वाला है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होगा। हम चाहे तो बात कर लेंगे सांद्रता की, चाहे तो बात कर लेंगे तनुता की। सांद्रता का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम कम करना। भाई सांद्र विलयन का यही मतलब हुआ ना कि गाढ़ा विलयन बना लिया है, चाशनी जैसा, है ना। चाशनी का नाम सुन के पानी आ गया मुंह में, ऐसा नहीं करना है। सांद्रता का मतलब हम सॉल्वेंट के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। सांद्रता का मतलब हुआ, यानी सांद्र विलयन बनाने का मतलब हुआ कि हम सॉल्वेंट के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं। और तनुता का मतलब तनु विलयन करा गया, तनु का मतलब वॉल्यूम बढ़ाया गया, ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ाया गया, ठीक है। चलिए, तो चालकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। तो जनरली इसको राइट करिएगा कि जो है प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघट्यों में अपघट्यों के विलयन में तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, चालकता बढ़ती है। यानी अगर आप तनुता बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, अगर आप तनुता बढ़ा रहे हो तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना,
या हमारे यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जितने हैं, ठीक है, वो उनका जो कंडक्टेंस होता है, जो चालकता होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के, ठीक है ना। डाइल्यूशन का मतलब हम वॉल्यूम कह सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। भाई डाइल्यूशन, वॉल्यूम बढ़ाओगे तभी डाइल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है ना। और इसका सॉल्वेंट का है, ठीक है ना। तो अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है या दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दोनों तरह के विद्युत अपघट्यों में क्या होता है कि अगर हम तनुता बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। अच्छा, बढ़ती दोनों की है, लेकिन क्या होता है, डिफरेंट मैनर, है ना। दोनों को बढ़ने की जो तरीका होता है या बढ़ने का रीज़न क्या है, दोनों का रीज़न अलग अलग होगा, ठीक है ना। आप देखेंगे प्रबल, आप सभी लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे सभी लोग, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है ना। प्रबल मैंने बताया था, ठीक है, पिछली क्लासेस में बता रखा है। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होगा कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, ठीक है ना। और दुर्बल क्या होता है, जो पूर्णतया आयनित नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल। और जो आयनित हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रबल। तो क्या हुआ कि जितने प्रबल जो है विद्युत अपघट्य है या दुर्बल है, दोनों में अगर हम तनुता बढ़ा रहे हैं तो दोनों का क्या बढ़ेगा, जो है कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। दोनों का जो है कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट की, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, क्यों बढ़ेगा इसको हम डिटेल, सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में क्यों बढ़ता है, विद्युत अपघट्यों में, ठीक है, के लिए सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए होगा कि अगर दुर्बल विद्युत अपघट्यों में हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो चालकता क्यों बढ़ती है, ठीक है ना। अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करी जाए तो देखिए, आपको पता है कि अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए तनुता बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर इसके लिए हम तनुता बढ़ाते हैं तो तनुता बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, तनुता बढ़ाने का मतलब कह लो या इनके विलायक के आयतन में वृद्धि करने के लिए कह दो, बात एक ही हुआ। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है, तो इनमें जो है क्या होता है, इनका जो है इनके विलयन में आयनों की जो मात्रा होती है, आयनों की मात्रा होती है, वो भी क्या करती है, बढ़ती है, ठीक है ना। क्या होती है, बढ़ती है। और जिसके वजह से क्या होते हैं, जिसके वजह से जो इनके आवेश वाहक हैं, जो इनके आवेश वाहक हैं वो भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और जिसके फलस्वरूप क्या होती है, चालकता जो है वो बढ़ जाती है, चालकता भी बढ़ जाती है। बात समझ में आया कि तनुता बढ़ाने पर या आयतन बढ़ाने पर क्या होता है, आयनों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। आपको पता है कि देखिए, जो हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं इनके लिए जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था यानी अल्फा था, वो करीब करीब 5 से 10% के आसपास होता है, ठीक है, करीब करीब इनके आसपास होता है, इन्हीं के बीच में, ठीक है ना। तो अब इनका अल्फा इतना होता है, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इतने ही डिसोसिएट करे होते हैं, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं उनके, तो वो डिसोसिएट करेंगे केवल 5 या 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके आयन बनाएंगे, ठीक है ना। तो उतने ही जो है आयन्स होंगे, यानी उतने ही चार्ज कैरियर होंगे, वही चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि क्या करते हैं भाई, जो ये है ये चार्ज कौन ले जाता है, आयन, ठीक है। आयन ही क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। तो यहाँ पर इतने ही थे, लेकिन जैसे पानी डाला गया तो इनमें क्या हो गया, इनमें जो है जो आवेश वाहक हैं, चार्ज कैरियर हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है। तो भाई चार्ज कैरियर बढ़ गया तो क्या हो जाता है, इनमें कंडक्टेंस भी बढ़ गई, ठीक है, बहुत तेजी से धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो ये कहानी रहती है किसकी, ये रहती है दुर्बल विद्युत अपघट्य की, ठीक है ना। लेकिन दूसरा जो केस है वो है प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए।
प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, अपघट्यों के लिए। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या होगा, तो आप देखेंगे प्रबल विद्युत अपघट्यों में क्या होता है कि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा करीब करीब 100% के आसपास होता है। इनके आसपास, 100% नहीं लिखते हैं, इनके आसपास होता है। तो अब अगर इनका अल्फा 100% के आसपास है तो यहाँ तो अब नए आयंस बनने नहीं हैं। देखिए यहाँ जो हमारा कंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक है, ड्यू टू द न्यू आयंस, ठीक है, नए आयंस के कारण बढ़ता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्यों में नए आयन के कारण नहीं बढ़ता। यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे कि अगर हम तनुता बढ़ाते हैं, ठीक है, या आयतन बढ़ाते हैं, चाहे तनुता बढ़ाना कह लें चाहे आयतन बढ़ाना कह लें, तब भी क्या होती है, तब भी जो है क्या होती है, चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है। लेकिन कारण इसका ये नहीं है, नए आयन यहाँ नहीं बनते, ठीक है, यहाँ नए आयन नहीं बनते। यहाँ देखिए नए आयन बनते हैं जबकि वहाँ नए आयन नहीं बनते हैं। तो इसका क्या कारण है, ठीक है, तो कारण ये है कि जब हम प्रबल विद्युत अपघट्यों में जो है पानी मिलाते हैं या उनका तनुता बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, पानी मिला देना, ठीक है ना। तो तनुता बढ़ गई, तनु हो गया विलय। तो जब पानी मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि नए आयन तो नहीं बनते हैं, लेकिन आयनों का जो आयनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, धनायन व ऋणायन के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ये जरूर क्या होती है, बढ़ जाती है। ये बीच की दूरी जो है वो क्या करती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण आयन 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 स्वतंत्र होकर गति करते हैं, है ना। तो आयन क्या होते हैं, थोड़ा स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होकर क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कारण है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि प्रबल विद्युत अपघट्य है, उसको आपने तनुकरण अभी नहीं किया है, मान लीजिए ले लिया हमारे पास सपोज दैट्स KCl का, ठीक है ना, KCl का कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है। अब आपको पता है KCl में क्या होता है, KCl में जो होता है इस पर प्लस और ये माइनस, ये कैटायन है, ये आनायन है, ठीक है, धनायन और ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मैं इनके बीच में क्या होगा, स्थिर विद्युत आवेश होगा, क्योंकि आयनिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। एक मिनट चेक कर लें कि वीडियो क्वालिटी क्लियर है यहाँ से। चलिए सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा जो KCl है, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि ये कुछ जो है अट्रैक्टिव फोर्स से, ठीक है ना, बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, जैसे हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया, ठीक है ना, क्या हो गया, वाटर ऐड कर दिया। अब भैया जैसे वाटर ऐड किया है तो क्या हुआ भाई, वाटर के पास में क्या होती है, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस बात समझ में है ना, इसमें डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या कर सकता है, जितने आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड को क्या कर देता है, ये कमज़ोर कर सकता है, ठीक है ना। कौन कमज़ोर कर सकता है, वाटर। तो क्या होता है, ये वाटर इसके पास जाते ही क्या करता है, आयनिक बॉन्ड को कमज़ोर कर देता है। अब आयनिक बॉन्ड को कमज़ोर कर देता है तो क्या हो जाता है, इसमें जो कैटायन है और एनायन है अब क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। अब भाई दूर दूर हो जाएंगे तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया ना, ठीक है। इनके बीच का जो है अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच का जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये क्या होंगे, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई ये बंधे हुए हैं क्योंकि इनके बीच कुछ अट्रैक्शन है, ठीक है ना।
बात समझ में। हमारे लाइफ में भी ऐसे होता है कि जब कोई जो है दो चीज़ पास में रहती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, देन ये दोनों एक दूसरे से बंधे होते हैं। भाई जब डिस्टेंस बढ़ जाती है, जब एक दूसरे से मतलब नहीं रह गया तो क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया और मोबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिलहाल ठीक है ना वहाँ नहीं जाना है, यहाँ रहना है वापस, ठीक है। इसकी मोबिलिटी क्या है, बरकरार है, ठीक है। सॉरी, इसकी बरकरार है, इसकी तो मोबिलिटी रही नहीं की, ठीक है, मूव करने लगता है, ठीक है। मोबिलिटी कम बढ़ गई इसकी, ठीक है, इसकी कम हो गई, इसकी बढ़ गई। तो यहाँ पर मोबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगी, ये चार्ज के कैरियर बहुत ज़्यादा दूर तक घूमेंगे और जिससे भी क्या होगा, चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये दो कारण रहे हैं चालकता बढ़ने के, ठीक है ना, ये दो कारण रहे हैं चालकता बढ़ने की। आप लोग नोट करेंगे, ठीक है ना, आप लोग नोट करेंगे। चलिए नोट कर लिए, नोट कर चुके हैं, मिटाया जाए, नोट कर चुके हैं, मिटाया जाए। चलिए मिटाया जा रहा है। यही रात अंतिम, तो मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों के लिए आज की रात उनके 12th स्ट्रगल की केमिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में आखिरी रात है। कल आप सबका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो चलिएगा, कहने की सब बात है, अच्छा तो जब जाएगा जब आप अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा रिवाइज करेंगे तो एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट जो हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर, वो हेडिंग है विशिष्ट चालकता पर सांद्रता या तन्यता का प्रभाव। जो सेकेंड बात हम लोग करेंगे वो ये करेंगे, विशिष्ट चालकता पर तन्यता या सांद्रता का प्रभाव, ठीक है ना। हम बार बार बात तन्यता की ही करेंगे, बट हेडिंग में हम सांद्रता भी ऐड कर लेते हैं, तन्यता का प्रभाव, ठीक है ना। विशिष्ट चालकता पर तन्यता या सांद्रता का प्रभाव। अच्छा ठीक है, आपको याद होना चाहिए विशिष्ट चालकता होती क्या थी, ठीक है ना। वहाँ से ये चीज़ जो है ज़्यादा क्लियर आएगा, ठीक है ना। विशिष्ट चालकता किसकी हम किसकी बात करते थे, आप याद करिए, हम लोग बात करते थे कप्पा की, ठीक है ना। याद करिए, हम लोग बात करते थे कप्पा की, ठीक है ना। कप्पा, नॉट कटप्पा, है ना। हमारे कोचिंग में कई बच्चे ऐसे होते थे जो इसको कटप्पा कहते थे, बट चलिए, तो जो है कप्पा की बात करेंगे, ठीक है ना। दिस इज कप्पा, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ पर, अन्यथा आप ना समझ पाएँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है विशिष्ट चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबको विशिष्ट चालकता की परिभाषा याद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत टूटी फूटी परिभाषा किसी तरह की, ठीक है। आप ध्यान करेंगे तो विशिष्ट चालकता क्या होती थी। विशिष्ट चालकता का अर्थ होता था कि एकांक आयतन में जो विद्युत अपघट्य के आयन हैं, ठीक है ना, एकांक आयतन में जो विद्युत अपघट्य के आयन हैं, उन आयनों के द्वारा उत्पन्न की गई चालकता होती थी, ठीक है। विशिष्ट चालकता क्या होती थी, एक आयतन में या एकांक आयतन में, चाहे 1 ml कह लें या एक जो भी कह लें, ठीक है ना। तो एकांक आयतन में जो विद्युत अपघट्यों के जो आयन्स होते थे, उनके द्वारा जो उत्पन्न चालकता थी, उसी को हम क्या कह देते थे, विशिष्ट चालकता, ठीक है ना। बात समझिएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है ना, अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, तो क्या देख पाएंगे कि जो है क्या पाएंगे, नोट करेंगे सब लोग, विद्युत अपघटनी विलयनों की तन्यता बढ़ाने पर उनकी
विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का मान बढ़ता है या घटता है? गेस करिए कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए बढ़ता है या घटता है। चलिए वीडियो को पॉज करिए, विद इन सेकंड लिखिए बढ़ता है या घटता है, चलेगा। विद्युत अपघटनी विलयनों की तनुता बढ़ाने पे विशिष्ट चालकता का मान आपको लगता था कि बढ़ता है, लेकिन बढ़ता नहीं है, का मान घटता है। विशिष्ट चालकता का मान घटता है। अरे बाप, ये क्या हो गया? विशिष्ट चालकता का मान घट कैसे गया? तो घट ऐसे गया कि हमने पढ़ा था कि एक आयतन में, एक यूनिट आयतन में, एक इकाई आयतन में जितने इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होंगे जो कंडक्टेंस शो करेंगे वही उनकी क्या होगी भैया? कंडक्टिविटी होगी, ठीक है ना? बात समझ में आया ना? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बात समझ में आया ना? चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? कहने का मतलब कि 1 ml में, जैसे मान लो हमारे पास पहले 1 ml का ये कोई छोटा सा प्यारा सा बीकर था, ठीक है ना? अब 1 ml के बीकर में यहाँ पर सपोज दैट ये कोई 6, 7, 8, 10 ये इलेक्ट्रोलाइट के आयंस थे, ठीक है भाई? इलेक्ट्रोलाइट होगा, डिसोसिएट होगा तो आयन बनेगा, है ना भाई? इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? आयन बनेगा, ठीक है ना? यहाँ आयन बनेगा और हमने क्या कर दिया? हमने यहाँ पर आयतन इंक्रीज कर दिया, ठीक है? क्या इंक्रीज कर दिया? मान लो सपोज दैट यहाँ आयतन V1 था और यहाँ इंक्रीज करके V2 कर दिया, ठीक है? विच इज मोर ग्रेटर देन V1, ठीक है? सपोज दैट, ठीक है, मोर ग्रेटर देन V1। तो यहाँ V1 कम है और V2 क्या है? ज़्यादा है। अब हमने आयतन बढ़ा दिया, ये लो आयतन बढ़ेगा, ठीक है ना? डिब्बा का आकार बढ़ गया भाई। बात समझ में आया ना? तो यहाँ पर क्या होगा? डिब्बे का आकार बढ़ गया भैया। डिब्बा नहीं है, ये क्या है? बीकर माने थे ना, कंटेनर मान लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने क्या करा? आयतन बढ़ा दिया, ठीक है? आयतन कुछ बढ़ा दिया, ठीक है? तो अब इसके 1 ml में कितने इलेक्ट्रोलाइट रह जाएंगे भाई? यहाँ पर सब पास थे, अब इनको फैल करके जो है जगह मिल गया आराम से। अब भैया इस 1 ml में तो कुछ ही गिने चुने रह जाएंगे ना, बाकी सब तो बाहर आ गए, देखिए बाकी सारे लोग बाहर आ गए। तो अब कहने का मतलब है कि 1 ml में जो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है, ठीक है, ये कम हो गए कंपैरेटिवली सॉल्यूशन विथ B1 वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है ना? कि यहाँ 1 ml में ज़्यादा आयन थे और यहाँ 1 ml में कम आयन थे, ठीक है ना? हमको लगा जब हम आयतन बढ़ाएंगे या डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, आयतन बढ़ाने का मतलब भी क्या हो गया? डाइल्यूशन बढ़ाना हो गया, ठीक है? तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो हमें जो है यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ती हुई लगेगी। लेकिन इसको तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयन या कितनी चार्ज कैरियर प्रेजेंट है उससे मतलब है। तो यहाँ भाई 1 ml में क्या हो गया? कम हो गया, यहाँ 1 ml में ज़्यादा था, तो जिस कारण से क्या हो गया? इसकी कंडक्टिविटी घट गई, ठीक है? इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई? घट गई, ठीक है? इसकी कंडक्टिविटी मान लो कप्पा 1, इसकी कप्पा 2, तो यहाँ से इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी इसकी कंडक्टिविटी से। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर है कि विद्युत अपघटनी विलयनों की तनुता बढ़ाने पर उसकी विशिष्ट चालकता का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि प्रति इकाई, आपको लगा था कुछ और, प्रति इकाई आयनों की संख्या, आयनों या चार्ज कैरियर कह लो या आवेश कह लो, आयनों की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है भैया। प्रति इकाई आयनों की संख्या क्या हो जाती है?
घट जाती है, जिस कारण से क्या होती है चालकता विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, नोट करेंगे, ठीक है ना, नोट करेंगे सभी लोग। चलिए, तो यहाँ तो बात समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, विशिष्ट चालकता का मान घट जाएगा क्योंकि प्रति इकाई आयनों की संख्या घट जाएगी। ठीक है ना, चलिए लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाया जाए इसको, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात करेंगे, अभी हमने विशिष्ट चालकता की बात कर ली, हमने चालकता की बात कर ली, अब हम बात करेंगे तुल्यांकी व मोलर चालकता। ठीक है ना, कौन सी चालकता का, तुल्यांकी व मोलर चालकता। नोट करेंगे, तुल्यांकी व मोलर चालकता, तुल्यांकी व मोलर चालकता का पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, इन लोगों पे तनुता भाई साहब का क्या प्रभाव है। ठीक है ना, क्या प्रभाव है इन लोगों पे तनुता का। तनुता का क्या प्रभाव है, ठीक है ना, इन पे हम इसको देखेंगे कि तनुता घटाने पर या बढ़ाने पर तुल्यांकी या मोलर चालकता बढ़ती है या घटती है। ठीक है ना, आप सबको पता होनी चाहिए तुल्यांकी चालकता क्या है, मोलर चालकता क्या है। बात समझ में आया, सबको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, फार्मूला लिखते हैं इनका। ठीक है ना, एग्जाम में बहुत काम आएगा फार्मूला। ठीक है ना, तो फार्मूला क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा एम। इट इज़ अ फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। इसका है मोलर कंडक्टिविटी का है। ठीक है ना, इसी तरह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या होता था, कप्पा इंटू 1000 बटे एन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मेलिटी एंड एम स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। ठीक है, नॉर्मलता मोलरता ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, बात समझ में आया ना, वॉल्यूम डिपेंडेंट है और साथ ही साथ टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हैं। आपने पढ़ा होगा कि कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा कैसा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, ताप के साथ ये परिवर्तित हो सकता है। तो इससे देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो है डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। ठीक है ना, डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। ठीक है ना, बात क्लियर हुआ। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा, यहाँ से देखा। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक की बात करेंगे, है ना, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी का फ़र्क है। चलिएगा, देखिए हम पहले इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अगर हम कहें सॉरी, अगर हम कहें कि हम तनुता बढ़ाते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कहें कि तनुता बढ़ाते हैं। ठीक है, तो तनुता बढ़ाने पर क्या पाएंगे कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भैया कंडक्टिविटी भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी तो बढ़ेगी ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी तो बढ़ेगी, विशिष्ट चालकता भी तो बढ़ेगी, कप्पा का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समानुपाती हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा। ठीक है ना, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है ना, अपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा होगा। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है ना, अगर सामने सामने है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी और मोलैरिटी क्या है, इन्वर्स वेरिएशन में है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बस समझ में आया ना। तो अगर हम मोलर कंडक्टिविटी बढ़ाएं, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, नितनुता बढ़ाएंगे, तो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, विशिष्ट चालकता का मान बढ़ेगा। ठीक है ना, विशिष्ट चालकता का मान बढ़ेगा। ठीक है ना, अच्छा अब विशिष्ट चालकता का मान बढ़ेगा। ठीक है,
तो लेकिन हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है। हमने तो ये पढ़ा है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, घटता है भैया, घटता है। सॉरी, क्या हो गया, विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है, ठीक है। अब अगर विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने के साथ घटेगा, और क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी और कप्पा दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है, मतलब जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो भाई जब k का मान घट रहा है तो लैम्डा m का मान भी घटना चाहिए, और साथ में लैम्डा eq का मान भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। बात समझ में आना, ये पहला यहाँ पर बात है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आया, ठीक है, बात क्लियर हुआ। अच्छा, अब अगला जो बात करेंगे, ठीक है ना, अगला बात करेंगे कि अगर हम तनुता बढ़ाते हैं, ठीक है, दूसरा हम केस लगाते हैं कि अगर तनुता बढ़ाते हैं तो भाई मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा देखो, मोलरता का फार्मूला देखिए क्या था हमारा, था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये तो था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता था मोलैरिटी, है ना भाई, मोलरता। और नॉर्मलता क्या होता था, नॉर्मलता होता था, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, दोनों जगह देखिए वॉल्यूम जो है वो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के, जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, ये बात देखिए। यानी अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी भी घटेगी, नॉर्मेलिटी भी घटेगी, ठीक है ना, समझ गए। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी भी घटेगी और नॉर्मेलिटी भी घटेगी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो जब हमने तनुता बढ़ाया, भैया तनुता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब ये तनुता कौन है बे, बार बार तनुता आता है, अरे तनुता कुछ नहीं है, तनुता क्या है, तनुता का मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इलेक्ट्रोलाइट में और पानी मिला रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड का यूज़ करना पड़ रहा है आप लोग के लिए कि जो लेक्चर है थोड़ा सा जो है बोरिंग ना लगे, ठीक है ना। तो कोई इसको जो है नेगेटिवली नहीं लेगा, इस चीज़ को कोई नेगेटिवली नहीं लेगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना पड़ रहा है जो है आपको थोड़ा सा बोरियत से दूर रखेंगे, है ना, तो नेगेटिव नहीं लेंगे, आप अच्छे छात्र हैं, ठीक है ना। तो तनुता को बढ़ाया गया, तो तनुता को बढ़ाने के हिसाब से यहाँ देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भैया, ये बढ़ाओगे तो ये दोनों घट जाएंगे, ये बढ़ाओगे तो ये दोनों घट जाएंगे, ये बढ़ाओगे तो ये दोनों घट जाएंगे, बात समझ में आया। तो तनुता बढ़ा दिया गया, तो इस हिसाब से हमारा भाई मोलैरिटी भी घटेगा, नॉर्मेलिटी भी घटेगा, बात समझ में आया। अब अगर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी घटता है, ठीक है भाई, अगर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी घटता है तो उस हिसाब से हम क्या देखने को पाएंगे, उस हिसाब से हम देखने को पाएंगे कि यहाँ देखा जाए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी अगर घटेगा, देखो इन्वर्सली है ना, अगर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ से देखिए ये इन्वर्सली है ना मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के, तो अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, जैसे यहाँ ये घटा था तो ये बढ़ा था, या ये बढ़ा था तो ये घटा था, ठीक है ना, बात समझ में आया। दोनों बातें सेट हो गई, ठीक है ना, दोनों बातें सेट हो गई हैं। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, इस फॉर्मूले को पकड़ लें, तो तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता का मान घटेगा, हमने अभी जस्ट पढ़ा है इसके पहले, ठीक है ना, तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता का मान घटेगा।
और अगर विशिष्ट चालकता का मान घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों घटनी चाहिए। लेकिन दूसरे तरह आते हैं कि तनुता बढ़ाएंगे तो मोलरता और नॉर्मलता दोनों घटेगा, यहाँ से फॉर्मूले से ले लिया जाए तो अगर मोलरता और नॉर्मलता घट रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों बढ़नी चाहिए, ठीक है ना भाई। यहाँ देखो इन्वर्स का रिलेशन है ना, तो दोनों बढ़ना चाहिए। अब दोनों बढ़ नहीं रहा है, सॉरी हाँ दोनों बढ़ना चाहिए तो यहाँ दोनों बढ़ रहा है। अब बात ये हो गया कि यहाँ देखो ध्यान से, तनुता बढ़ाने पर यहाँ ये घट रहा है भैया, इसको ध्यान देंगे आप लोग, है ना, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर तनुता बढ़ाया गया तब यहाँ तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी घट रही है, लेकिन जब यहाँ तनुता बढ़ाया गया तब ये दोनों बढ़ रही है। अब बात यह है कि सर जी हम सही किसको मान ले, ठीक है बताइए, इसको इसमें हम सही किसको मान लें, ठीक। अब किसको कह दें कि भैया आप सही हो कि आप गलत हो, ठीक है ना। यहाँ पे किसको हम लोग सही मान लें बोलिए। तो यहाँ पर जो है देखा गया कि सही किसको माना गया, तो सही माना गया एक्सपेरिमेंटल डेटा को, ठीक है, प्रायोगिक मान को। बात समझ में, प्रायोगिक जो है मान को क्या माना गया, सही माना गया। कहा गया प्रायोगिक मान जो है, प्रायोगिक मान का मतलब जो है जो एक्सपेरिमेंट करा गया, ठीक है। प्रायोगिक मान का यहाँ ये तात्पर्य है जो एक्सपेरिमेंट करा गया तो पाया गया कि जो सेकंड वाला फैक्ट है यही सही है, ठीक है ना। ये जो सेकंड वाला फैक्ट है यही सही है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम तनुता बढ़ाते हैं, तनुता बढ़ाने पर क्या हो जाता है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों क्या हो जाती है, दोनों बढ़ती है, ठीक है ना। दोनों क्या हो जाती है, दोनों बढ़ती है, ठीक है ना। बात क्लियर हुआ। अब मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों ही क्या करती है, बढ़ती है, ठीक है ना। नोट करेंगे। चलिए यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तो अगर हम तनुता बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, एक नए टॉपिक का यहाँ से जन्म होने जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। नया टॉपिक आने वाला है क्या, अगर हम तनुता बढ़ाते हैं, ठीक है। मान लो हमने क्या लिया, हमने जो है कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया, उसमें हम पानी मिलाते हैं, ठीक है, मतलब तनुता बढ़ा रहे हैं। तो तनुता बढ़ा रहे हैं तो हमारा लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू दोनों बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन कहाँ तक भाई, ये कहाँ तक बढ़ेगा, ठीक है। इसी बात की जांच करने के लिए हमने क्या लिया, हमने क्या, साइंटिस्ट ने क्या लिया, साइंटिस्ट ने एक जो है तरीका निकाला। इन्होंने पहले इलेक्ट्रोलाइट लिया और धीरे 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 उसका क्या करा, धीरे धीरे उसकी तनुता बढ़ाया, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट लिया और फिर धीरे धीरे क्या किया, उसकी तनुता को बढ़ाया, ठीक है। और तनुता को बढ़ाया तो धीरे धीरे मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ने लगी, ठीक है ना। तो उसको उन्होंने ग्राफ पे प्लॉट किया। क्या प्लॉट किया, उन्होंने क्या किया कि √c मतलब कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, और लैम्डा एम के बीच क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। किसके लिए किया, तो यहाँ जो हमारे किताबों में होता है, एनसीईआरटी में होता है, ठीक है ना, या अलग अलग टेक्स्ट बुक में होता है, तो वो केसीएल के लिए ग्राफ देते हैं। तो केसीएल के लिए जो ग्राफ है, ठीक है, वेरिएशन का, ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो उसके लिए जो ग्राफ है वो देखते हैं कुछ ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इधर जाते हैं, ठीक है ना, जब इधर मूव करते हैं, ठीक है ना, बाएं ओर मूव करते हैं, ठीक है, तो बाएं ओर मूव करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सांद्रता है, इधर सांद्रता जो है, सांद्रता घटती है। इधर मूव करने पर सांद्रता घटती है। सांद्रता घटने का मतलब एक और हुआ कि आयतन बढ़ रहा है। आयतन, या हम इसको हम तनुता कह लें कि तनुता बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। इधर मूव करते हैं तो तनुता बढ़ रहा है। भैया यहाँ पर हमारा कुछ सांद्रता ये था, ठीक है, और यहाँ पर आए तो सांद्रता कुछ ये हो गया, ठीक है ना। लाइन सीधी है, नहीं सीधी होगा तो एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ पर ये, ठीक है, किसके लिए है ग्राफ, केसीएल के लिए।
ठीक है ना। तो अगर देखा गया कि इसको जो है हम इधर तनुता बढ़ाते जाएं तो एक टाइम आएगा जब सांद्रता C बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भाई इसके पास पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, सांद्रता C बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ अगर सांद्रता C बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे आगे लाइन बढ़ेगी, ठीक है ना, ऐसे जा रही है तो लाइन ऐसे आगे बढ़ेगी, देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको क्या करेगी, ये इंटरसेक्ट कर देगी, ठीक है। इस पॉइंट को कहा गया लैम्डा m इनफाइनाइट, ठीक है ना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इस बात को क्या कहा गया, अनंत अंबानी नहीं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है ना। यानी जब तनुता क्या हो जाए, अनंत हो जाए, ठीक है ना, कि अब इससे ज़्यादा तनुकरण नहीं किया जा सकता, तो क्या हो जाता है, तो उसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। भाई इससे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी अब हम निकाल भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये एक तरह से क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता भी बोल देते हैं, सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी क्या है कि भाई जो हमारा लैम्डा m है वो अब लिमिट फिक्स कर रहा है, इसको LIM लैम्डा m से लिखते हैं, जहाँ C से कंसंट्रेशन 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा m इनफाइनाइट। बात समझ में आया ना। तो यहाँ से हम इस तरह से क्या करते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट। भाई इससे हम लैम्डा इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते थे, फिर यहाँ आया कि अब हम चलो लैम्डा इनफाइनाइट निकाल लेते हैं। लेकिन हमने कहा कि चलो ठीक है, तनुता बढ़ाने पर लैम्डा m और लैम्डा EQ दोनों बढ़ता है, लेकिन क्या प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्यों का एक जैसे बढ़ेगा, नहीं, एक जैसा नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य का जो अल्फा होता है भैया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनका अल्फा क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जैसे ही दुर्बल विद्युत अपघट्यों में पानी मिलाते हैं तो उनका डिसोसिएशन बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जो प्रबल है वो तो ऑलरेडी डिसोसिएट कर चुके हैं, तो उनका तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। तो जिस कारण से क्या होता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में नए आयन ज़्यादा बनते हैं, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों में नए आयन कम बनते हैं, ठीक है। तो जो ग्राफ इनके साथ प्लॉट हुआ है वो ग्राफ क्या उनके साथ प्लॉट होगा, वो तो अभी हम देख ही लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर समझिए, तो यहाँ से क्या मिला, लैम्डा। अब क्या किया, यहाँ पर ये एक स्ट्रेंथ लाइन है, ठीक है, एक सरल रेखा है, ठीक है, रैखिक जो है ग्राफ मिल गया हमको, ठीक है, लीनियर ग्राफ मिल गया। अब भैया रैखिक ग्राफ के लिए समीकरण बनाना चाहिए, ठीक है। आप देखिए सरल रेखा का जो समीकरण है, स्ट्रेंथ लाइन इक्वेशन है, क्या होता है बताएंगे। कुछ मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी जुड़े होंगे हमारे साथ, बताएंगे क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तुरंत, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो y क्या है, y एक्सिस है, m क्या है यहाँ पर, m क्या है, स्लोप है, ढाल है, ठीक है ना, m क्या है, ढाल है, ठीक है। और x क्या है, x अक्ष है, और c क्या है कि y का कटान बिंदु कहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे y बराबर क्या है हमारा, लैम्डा m, ठीक है, और m क्या है, m क्या लिया गया यहाँ पर, स्लोप लिया गया -a, ठीक है, स्लोप को क्या लिया गया, ढाल को लिया गया -a, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, अगर ऐसे होता तो पॉजिटिव होता, ठीक है ना, ऐसे है तो नेगेटिव है और ऐसे होता तो पॉजिटिव होता, ठीक है ना। तो नेगेटिव है, x पे क्या है, x एक्सिस पे क्या है, सोचो x एक्सिस पे क्या है, बोलिए, √c, भैया x एक्सिस पे क्या है, √c है, ठीक है, और प्लस c, y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट हमारा है लैम्डा m इनफाइनाइट। इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस a√c। अब यहाँ जो a है, इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, डिबाई हकल ऑन सागर समीकरण, क्या बोलते हैं इसको,
डिबई हकल ऑन सागर समीकरण, ठीक है ना, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो डिबई हकल ऑन सागर समीकरण, ठीक है ना, बात समझ में। जहाँ लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम क्या है, किसी भी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है भैया, लैम्डा एम इनफाइनाइट है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है, बात समझ में आया ना। माइनस ए क्या है, यहाँ पर ये एक स्थिरांक है, ठीक है, जो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और हमारा अंडर रूट सी क्या है, ये सांद्रता है, ठीक है ना, जो भी हमने विद्युत अपघट्य लिया है उसकी सांद्रता है। बात क्लियर हो गया, नोट करेंगे इसको, नोट करेंगे, चलिए नोट करेंगे, नोट किया जाए। चलिए मिटा जाए इसको, नोट कर चुके आप लोग, चलिए मिटा रहे हैं। चलिएगा, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की। तो अब हम बात करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है ना, बात समझ में आया ना, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना, बात समझ में आया ना। मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने किया, ठीक है ना, हमने तो क्या किया, हम तो खाली पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि यहाँ पर भी जो है वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनके लिए ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ किसके बीच, फिर से लैम्डा एम के बीच और अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है ना। सभी की आंखें एकदम से इंतजार में, ग्राफ बनता हुआ, कैसे ग्राफ बनेगा, सब इंतजार कर रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ग्राफ हमने पिछली बार KCl का किया था, इस बार हम लोग एक वीक सा एसिड ले लेते हैं। भैया वीक एसिड कौन है, यहाँ पर CH3COOH, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका नाम बता देंगे, ठीक है। 12th के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल नाम बताना अति 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 अनिवार्य है, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। सो इसका नाम आप लोग लिख रहे होंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो यहाँ जो है हमने जो ग्राफ प्लॉट किया वो ग्राफ कुछ इस तरह का बना, ठीक है। जो ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बना, इस तरह का कुछ, ठीक है ना। जो ग्राफ बना वो इस तरह का बना, ठीक है। अब यहाँ पे एक समस्या आ गई कि यहाँ में फिर से अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो भैया डाइल्यूशन तो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगी, डाइल्यूशन बढ़ेगा और कंसंट्रेशन कम होगी, और जिस वजह से मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। भाई मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देखिए जैसे आपने थोड़ा पानी मिलाया होगा तो कुछ समय तक तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ थी, फिर कुछ यहाँ थी, कुछ यहाँ, तो कुछ समय तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब पानी ने अपना काम करना शुरू किया तो पहले मोलर कंडक्टिविटी इतना बढ़ी, फिर इतना बढ़ी, फिर इतना बढ़ी, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि सर जी ऐसा है कि इसको हम एक इमेजिनरी लाइन है वो बनाते हैं और लाइन को ले जाके हम यहाँ पर y एक्सिस पे मिला देते हैं। तो भैया यहाँ पर एक समस्या आएगी कि जो ये है y एक्सिस पे मिलेगा कैसे, क्योंकि ये आगे चल के तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अच्छा लाइन पैरेलल हो गई तो भाई मीट कैसे करेगी लाइन, क्या लाइन मीट करेगी भाई, क्या लाइन मीट करेगी यहाँ पर आगे चल के, तो यहाँ पर लाइन मीट नहीं करेगी, ठीक है ना।
बात समझ में आया ना, बात समझ में आया ना। वी कैन नॉट फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम दिस मेथड। हम यहाँ प्रेडिक्ट ही नहीं कर, सॉरी यहाँ पर हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रेडिक्ट तो क्या, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो ग्राफ वाला सिस्टम था ये बेकार हो गया, ठीक है ना भाई। ग्राफ वाला सिस्टम क्या हो गया, बेकार हो गया, ठीक है ना। अब समस्या आ गई वैज्ञानिकों के सामने, जो हमारे केमिस्ट महोदय थे उनके सामने, कि भैया अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकाला जाए मोलर कंडक्टिविटी, समझ आ गई। और उसी की समस्या को दूर किए एक महोदय जी ने, जिनका नाम था कोलराउस। जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था कोलराउस, ठीक है ना। जिनका क्या नाम बताया, क्या नाम बताया, तो इनका नाम कोलराउस था। और इन्होंने अपना एक नियम दिया जिसको क्या बोल देते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं, कोलराउस का नियम बोल देते हैं, ठीक है ना, कोलराउस का नियम। और इन्हीं के नियम को हम एक और नाम देते हैं आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। दोनों अगर पेपर में आ जाए तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया ना, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इन्होंने क्या बताया, ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके द्वारा दिए जाने वाला, ठीक है, उसके द्वारा दिए जाने वाले धनायन व ऋणायन उसके द्वारा दिए जाने वाले धनायन व ऋणायन के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है, ये किन्होंने बताया, कोलराउस ने बताया, ठीक है, कि किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके द्वारा जो है दिए जाने वाले धनायनों व ऋणायनों के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी इनका मतलब क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी, ठीक है ना, किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसकी, विद्युत अपघट्य की, तो विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी वो किसके बराबर होगी, तो भैया वो बराबर होगी उनके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के बराबर, ऋणायन, ठीक है, कि मोलर चालकता के बराबर। यही किसने बताया, यही बताया जो है किसने बताया इसको, कोलराउस ने बताया, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि जैसे लैम्डा यम इनफाइनाइट NaCl अगर निकालना हो तो हम लैम्डा यम इनफाइनाइट Na+ लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में लैम्डा
लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, ये बात किन्होंने बताई? कोलराउस ने बताई। इनका जो नियम है वो भी पूछा गया है एग्जाम्स में, पर नियम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके न्यूमेरिकल हो जाते हैं। ठीक है ना, नियम से ज़्यादा इनके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो जाते हैं। ठीक है ना, सो नोट करेंगे, इतना आप लोग नोट करेंगे। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो भी न्यूमेरिकल, अभी क्या न्यूमेरिकल के दौरान आपको मिलेंगी। ठीक है, हो सकता है आज के न्यूमेरिकल में मिले या आगे प्रैक्टिस के लिए जो हम शॉर्ट्स अपलोड करें हैं ना, उसमें शायद आपको ये चीज़ मिल जाए। ठीक है, क्योंकि क्या होती है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसको अपलोड करने में थोड़ी समस्या भी आ रही है, इसीलिए चलिएगा तो नोट करेंगे, इतना मिटाया जाए। आपके लिए कुछ सवाल लेकर के आया हूँ, वो सवाल हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाए। ठीक है ना, चलिए मिटाया जाए। चलिए, तो सवाल, इसका डेटा हमारे पास है सवाल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ऐसे। पहला क्वेश्चन है NH4Cl कॉमा NaOH तथा NaCl के लिए लैम्डा इनफाइनाइट का मान क्रमशः 129.8, 248.1 तथा 126 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो NH4OH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट ज्ञात कीजिए। ठीक है, के लिए ज्ञात कीजिए। तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे,